हाय एवरीवन। तो देखो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नेम किस तरह से लिखे जाते हैं। सबसे पहले इनमें कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स रहता है इसमें साइक्लो। वो अलग बात है कि अगर आपके पास अनसैचुरेटेड साइकिल्स दिए हो, साइक्लिक कंपाउंड्स दिए हो, उनमें हम प्रीफिक्स नहीं यूज़ करते, प्रीफिक्स साइक्लो उनमें यूज़ नहीं होता है। इन केसेस के लिए अपने ही सफिक्स लगते हैं लास्ट में, जैसे इस केस के लिए बेंजीन लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग किसकी कर रहे हैं? सैचुरेटेड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, सैचुरेशन मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही सभी में दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। उन केसेस में किस तरह से हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं? जैसे ये आपको दिया है, अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो, क्या लिखोगे? पहले आप प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। ठीक है, साइक्लो प्रीफिक्स आ गया। देन वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है, उसके लिए क्या यूज करते हैं वर्ड रूट? हम पेंट। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे यूज पेंट। पेंट एन। अब क्या होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है तो लास्ट में यूज करते हैं पेंट एन, सफिक्स आ जाता है एन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है, तो नेम बना साइक्लोपेंटेन। उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स है और ये साइक्लिक है, तो पहले सफिक्स प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो, और हेक्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 है नंबर ऑफ कार्बन्स एंड सिंगल बॉन्ड है, तो एन। साइक्लोहेक्सेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ऊपर वाले का, इसका नहीं, इसका। ठीक है, ये तो सिंपल बात हुई। अब आते हैं साइड चेन पर। कहीं पर साइड चेन्स अगर इन साइक्लिक कंपाउंड्स में लगी हो, उन केसेस में हम नंबरिंग कैसे करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है नंबरिंग करने का। ठीक है, तो देखो, तो उसमें भी हम दो केसेस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट केसेस, इफ बोथ कार्बन्स आर इक्वली ब्रांच्ड। इक्वली ब्रांच्ड का मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप से है, जैसे कि इस कंपाउंड में, ये साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन इसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, लेकिन दोनों ही कार्बन जो है वो इक्वली ब्रांच्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर एक ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा है, बेशक उसकी लेंथ वगैरह जो भी हो, बट यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ पर भी एक सब्सटीट्यूएंट है। तब कह रहे हैं अगर दोनों कार्बन्स आर इक्वली ब्रांच्ड, अगर इक्वली ब्रांच्ड होगे तो कैसे करोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे? ठीक है, अब प्रॉब्लम हो गई ना कि किसको प्रायोरिटी दे, किसको 1 नंबर दे, किसको किसको लास्ट दे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, रूल समझ लो कि ऐसे केसेस में जहां पर कार्बन स्पेस सिंगल सिंगल ब्रांचिंग हो रही हो, ठीक है, सिंगल सिंगल अल्काइल ग्रुप्स लगे हो, यहाँ पर भी सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल है, उस केस में जो नंबरिंग होगी, जो आपके पास नंबरिंग करोगे, आप नंबरिंग दोगे, वो होगी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप नंबरिंग करने वाले हो। दैट मीन्स जो अल्फ़ाबेटिकली जो ग्रुप पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, उसको नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, दिस इज द, ये क्या है ऊपर लगा हुआ, CH3, दिस ग्रुप इज मिथाइल। ठीक है, एंड ये कौन सा है, ये वाला कार्बन तो रिंग का है, उस कार्बन से आगे कितने अटैच्ड है, 1 2 3, 3 कार्बन वाला सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। तो ये हो गया प्रोपाइल। अब आपके पास कौन कौन से सब्सटीट्यूएंट्स है, मिथाइल है एंड प्रोपाइल है। ठीक है, और मैंने आपको कहा है अगर सिंगल सिंगल अटैच्ड है, सिंगल सिंगल ग्रुप्स लगे हैं साइक्लिक कंपाउंड में, तो अल्फ़ाबेटिकली हम नंबरिंग करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले पहले आता है? ऑब्वियसली M पहले आता है, सो मिथाइल से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, मिथाइल गेट्स द प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मिथाइल को। तो नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 नंबरिंग तो दे दी। अब लिखने वाली बात होती है, क्योंकि देखो ये दोनों एज प्रीफिक्स यूज हो गए, ये वर्ड रूट से पहले लगने वाली चीज़ें हैं, वो तो हमें पता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप वर्ड रूट से पहले लगता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पहले हम प्रोपाइल लिखे या पहले मिथाइल लिखे। तो इस चीज़ को हमेशा के लिए समझ लो, जो आप राइट करते हो, राइट होता है, जो नेम की राइटिंग होती है वो एक अलग चीज़ है। देखो, नंबरिंग करना एक अलग चीज़ है कि नंबरिंग में किसको प्रायोरिटी दे, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करे, किसको लोएस्ट नंबर दे, वो एक बात है, लेकिन लिखना
नेम को लिखना किस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं वो एक अलग चीज़ होती है। तो हमेशा ही इन केस ऑफ एल्काइल्स जो आप इनके नेम्स लिखते हो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के, वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली आप इनको लिखते हो सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। राइट सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पर मिथाइल एंड प्रोपाइल में से पहले आप मिथाइल लिखोगे, उसमें आप नंबरिंग नहीं देखते, ठीक है। तो इसका जो नेम बन जाता है IUPAC नेम, IUPAC नेम कौन सा होगा इसका? देखो पहले मिथाइल लिखना है तो मिथाइल की पोजीशन इज फर्स्ट, तो लिख लोगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, फिर डैश लगाना है। देखो नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा आपको सेपरेट करना है डैश से, ठीक है। 1 मिथाइल डैश। अब 3 पे कौन सा ग्रुप है? 3 पे है प्रोपाइल, तो लिखोगे 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। और फिर यूज़ करेंगे हम कौन सा प्रीफिक्स? हम यूज़ करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स विच इज़ साइक्लो, क्योंकि देखो साइक्लिक भी तो है कंपाउंड, तो साइक्लो तो एज ए प्रीफिक्स लगना ही है। 3 प्रोपाइल साइक्लो, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स है, तो वर्ड रूट कौन सा आएगा? हेक्स। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सी है तो सफिक्स कौन सा आएगा? एन। सो साइक्लो हेक्स एन, ठीक है। तो ये IUPAC नेम हो गया इसका 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन पे सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स लगे हो, सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हो, या फिर इक्वल इनके ब्रांचेस में हो, ब्रांचिंग का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर कार्बन से कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो यहाँ से एक ही ग्रुप है, यहाँ पर भी एक ग्रुप है। अगर दोनों सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड हो तो उनकी नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली होगी ऑब्वियसली, और लिखेंगे भी अल्फ़ाबेटिकली ही, ठीक है। देखो लिखना तो इन ग्रुप्स को, एल्काइल ग्रुप्स को आपको अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना पड़ता है, जैसे मिथाइल प्रोपाइल इथाइल, इनको जब आप लिखते हो तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखोगे। लेकिन नंबरिंग एक अलग चीज़ होती है। नंबरिंग कैसे करोगे? जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं। इफ 1 कार्बन इज मोर ब्रांच्ड विद एल्काइल्स। अब देखो यहाँ पर दोनों कार्बन पे जो एल्काइल्स थे वो सेम नंबर के थे, यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, इस कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और इस कार्बन पे एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है। तो देखो नंबर चेंज हो गया, यहाँ पर क्या है 1 2, यहाँ पर 2 मिथाइल्स है, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है 1 एंड 2। 2 कार्बन का क्या होता है? 2 कार्बन का होता है इथाइल। यहाँ पर एक इथाइल लगा है, यहाँ पर 2 मिथाइल लगे हैं, ठीक है। सो ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं उसको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोर कार्बन विथ more alkyl groups gets the priority, ठीक है। जिसके पास मोर नंबर ऑफ एल्काइल्स लगे हो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। देखो अगर ये चीज़ ऐसी होती कि यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, एक नहीं होता, ओनली मिथाइल ही होता और ये होता, तो अल्फ़ाबेटिकली जैसे हमने ऊपर वाला रूल करा है, अल्फ़ाबेटिकली ई से इथाइल को प्रायोरिटी मिलती और नंबरिंग आप 1 यहाँ से स्टार्ट करते अगर ये एक मिथाइल नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो बात। लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल है तो क्वांटिटी को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। 2 मिथाइल है तो वो वाला कार्बन जिसके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जिससे अटैच्ड है उसको प्रायोरिटी मिलती है, जो कि यहाँ पर ये वाला कार्बन है तो प्रायोरिटी मिल रही है, तो ये आएगा फर्स्ट, इसको देंगे सेकंड और इसको देंगे थर्ड, ठीक है। और ये होगी नंबरिंग की बात। और मैंने आपको बताया है जब भी राइट करना है अपने नेम उसमें आपने हमेशा एल्काइल्स के लिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर है M और यहाँ पर है E, तो E कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पर IUPAC नेम क्या बन गया इसका? IUPAC नेम क्या आ जाएगा इसका? देखो ई वाला हम अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखते हैं, ई वाला पहले लिखेंगे इथाइल। इथाइल कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। सो 3 इथाइल, फिर डैश लगा देंगे फिर से
एंड 1 पे मिथाइल है, 1,1, अब 2 मिथाइल प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाई लगा देते हैं मिथाइल पे, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि 1,1 डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 1,1 डाई मिथाइल। और यूज़ करेंगे हम जो प्रीफिक्स है कौन सा यूज़ करेंगे साइक्लिक के लिए, साइक्लो, डाई मिथाइल साइक्लो। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का हमारे पास ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो हेक्स यूज़ करोगे, हेक्सेन। एन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है, ये क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। सो द IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड इज 3 इथाइल -1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको इन दोनों एग्जाम्पल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि पहली बात, अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में सेम नंबर ऑफ आपके पास एल्काइल ग्रुप्स लगे हो तो नंबरिंग दो अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पर M पहले आता है P से, तो मिथाइल को 1 नंबर हमने दे दिया, मिथाइल को हमने फर्स्ट करा, फर्स्ट इसको प्रायोरिटी दी, ठीक है। और अगर कहीं पर किसी कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगे हो, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली जहाँ पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स है उसी को ही आप प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो ये सर्टेन रूल्स है IUPAC नॉमेनक्लेचर के, जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और क्वेश्चन इन्हीं के आसपास आएंगे, ठीक है। तो ये था IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से IUPAC नेमिंग के मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले बता दिए हैं, इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।